नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में अपने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे पहला है महात्मा गांधी स्कूल कोर्ट केस से संबंधित। दूसरा, व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के पदों की जो DPC का प्रोसेस चल रहा है उससे संबंधित। और ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आई है उसमें पदों की संख्या को लेकर, और ग्रेड 3 टू ग्रेड 2 DPC को लेकर। इसके साथ ही एडिशनल मैटर पर भी बात करेंगे और रीट पात्रता की वैलिडिटी को लेकर भी कई साथियों के क्वेश्चन हैं जो IP रिंग में पिछली बार 2022 का एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी वैलिडिटी इस बार रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, उनको क्या करना चाहिए, इन सब बातों पे अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आशा करता हूँ आपके हर प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम, जिनकी भर्ती जो है वो कोर्ट में चल रही थी और पिछले दिनों में खंडपीठ ने निर्णय दिया है, यानी सिंगल बेंच के ऑर्डर पर उन्होंने स्टे दिया है। तो इससे संबंधित मैंने पहले भी वीडियो डाल के आपको बता दिया था भी जो भर्ती है वो उस स्टे से निकल चुकी है और अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस भर्ती को पूरा कर सकती है। यानी 10 नंबर जो बोनस वाला था, होम डिस्ट्रिक्ट में जो कर्मचारी जिस डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको 10 नंबर बोनस के रूप में दिए जाएंगे। उसी के आधार पर ये भर्ती पूरी होगी। कई साथियों का क्वेश्चन था, अभी ऑर्डर कॉपी आ चुकी है, क्या ऑर्डर कॉपी में रिजल्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है? तो ऑर्डर कॉपी में रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उस केस में सिंगल बेंच में जो स्टे था उसके बारे में लिखा हुआ है। और इस प्रकार के कई केसेस पहले भी आए हैं। तो जब भी सिंगल बेंच के ऑर्डर पर स्टे मिलता है तो उसका मतलब यही होता है भी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है इस भर्ती को पूरा कर सकती है। इसके अलावा व्याख्याता सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या से रिलेटेड कई साथियों के क्वेश्चन थे भी क्या व्याख्याता और सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ सकती है क्या? तो निश्चित रूप से पदों की संख्या बढ़ सकती है और पदों की संख्या बढ़ने से संबंधित एक ऑफिशियल न्यूज़ में आपको इस प्रकार बता सकता हूँ कि व्याख्याता की वर्तमान में अभी DPC हुई है और उसमें यथावत उसी स्कूल में उनको रखने के ऑर्डर हुए हैं। उसका कारण सबसे बड़ा एक तो ये है कि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है, और दूसरा कारण ये भी है भी 10,000 पदों के समथिंग व्याख्याता बने हैं सेकंड ग्रेड के, और जब वो व्याख्याता बनेंगे तो सेकंड ग्रेड के 10,000 पद खाली हो जाएंगे। इसके साथ ही 25,000 पद पहले से ही सेकंड ग्रेड के खाली हैं, तो कुल मिलाकर 35,000 पद सेकंड ग्रेड के खाली हो जाएंगे और भर्ती आई है मात्र 2200 पदों पर। तो ये भर्ती निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि लगभग 15 से 20,000 पदों पर DPC 3rd टू 2nd ग्रेड होनी है, फिर भी 15,000 पद बचते हैं। तो निश्चित रूप से उसकी आधी भी करें तो कम से कम 8 से 9,000 पदों पर भर्ती सेकंड ग्रेड की निश्चित रूप से आएगी, चाहे इसी वैकेंसी में पदों को बढ़ाया जाए या दूसरी वैकेंसी में। और चांसेस यही रहेंगे, अगर स्टूडेंट का दबाव रहा तो सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ेगी और व्याख्याता में भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी 10,000 पदों पर DPC हुई है तो 10,000 पद डायरेक्ट वैकेंसी से भी भरे जाएंगे, तो वहाँ पर भी पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। ग्रेड 3 में पदों की संख्या, तो दोस्तों आप सभी को पता है वर्तमान में अगर आप शाला दर्पण पोर्टल को खोल के देखेंगे या गवर्नमेंट डाटा को भी देखेंगे तो 3rd ग्रेड में जो पदों की संख्या है वो बहुत कम है। प्रारंभिक में तो नाम मात्र के पद हैं, माध्यमिक में है, लेकिन माध्यमिक में सेटअप परिवर्तन के बिना सीधी भर्ती से लगाया नहीं जा सकता। पिछली कई भर्तियों में लगाया भी गया है लेकिन उनको वापस सेटअप परिवर्तन करके प्रारंभिक के स्कूलों में भेजा गया है। तो लेकिन अभी भी पिछली भर्तियों के कई टीचर भी अभी भी माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत है, जबकि उनका जो पदस्थापन है वो प्रारंभिक में होना था। इस प्रकार से देखें तो ग्रेड 3 के पदों की संख्या नाम मात्र की रह गई है। अब ग्रेड 3 के पदों की संख्या नाम मात्र है तो जो नई वैकेंसी आ रही है तो वहाँ पर पद कैसे भरे जाएंगे? तो उनको भरने के लिए राजस्थान में अभी भी DPC के लिए लिस्टें तैयार होनी शुरू हो गई हैं और लगभग जिलों में लिस्टें तैयार हैं, कुछ जिलों में लिस्टें अभी बन रही हैं। तो ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में DPC निश्चित रूप से होगी, चाहे उसमें समय लग सकता है। ये वैकेंसी जैसे ही आएगी उससे पहले उनको पदों की संख्या को खाली करना होगा और उस खाली करने का एक ही तरीका है, या तो 6D की जाए। तो 6D से तो ग्रेड 3 का पद तो खाली नहीं होगा, उससे तो सिर्फ उस
को सेटअप परिवर्तन किया जाएगा, प्रारंभिक से माध्यमिक में भेजा जा सकता है। पद खाली तभी होगा जब डीपीसी होगी, और डीपीसी के लिए सबसे बड़ी जो अड़चन है वो एडिशनल मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सबसे ध्यान देने वाला ये बात ये है, जब से ये गवर्नमेंट आई है तो सितंबर 2023 के बाद उस एडिशनल मैटर पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने उस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया है। और जो प्राइवेट पार्टी है वो इस पर ध्यान देना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनको तो उस केस का जितना जल्दी फैसला आएगा उनको नुकसान है, फ़ायदा कहीं पर भी नहीं है। जितना लेट सुनवाई होगी उनको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है, उतनी सर्विस उनकी बढ़ रही है। जबकि गवर्नमेंट को इस पर बारे में सोचना चाहिए, या उन लोगों को नुकसान है जो पिछली 2022 में एडिशनल से करके उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका सिलेक्शन हुआ लेकिन उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और गवर्नमेंट उसके लिए बाध्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में आउट किया था कोर्ट के थ्रू, अब ये वो इन हुए हैं। ये मैं सिर्फ नियम के तौर पे बता रहा हूँ। कई साथी अभी भी इस वीडियो को देख के मुतावले मैसेज करेंगे, तो उस मैसेज से कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपकी ज्वाइनिंग को रोकने वाला नहीं हूँ। ये नियम आपकी ज्वाइनिंग को रोक रहा है। अगर यहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो रही होती तो मैं ज्वाइनिंग बोल देता। अब नियम ये भी, अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में एडिशनल कोई नहीं करती तो 2018 और 16 की तरह आपको ज्वाइनिंग देती, भले ही कोर्ट से स्टे लेके देती। लेकिन अब उन्होंने नोटिफिकेशन से आपको आउट किया है तो आप कोर्ट के थ्रू ही इन हो सकते हो, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक आप इन नहीं हो सकते। हाँ, डीपीसी के लिए जो SRS 1951 26D नियम है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्थायी और अस्थायी के तौर पर पदोन्नत किया जा सकता है। और स्थायी और अस्थायी के तौर पर पदोन्नत किया जाता है तो उसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं है, तो उसके आधार पर पदोन्नति मिल सकती है। लेकिन अब गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में केस पर फोकस नहीं कर रही है, 26D लेके आई है, तो निश्चित रूप से लगता है कि 26D के तहत डीपीसी होगी। लेकिन अभी तक इस पर बारे में गवर्नमेंट ने या निदेशालय ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो जल्द ही जैसे ये वैकेंसी आएगी उससे पहले ये स्पष्टीकरण भी आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं रीट पात्रता को लेकर। तो दोस्तों, रीट जो पात्रता एग्ज़ाम है वो 2011-13 में हुआ, 16 में हुआ, 18 में हुआ, 22 में हुआ, 21 में हुआ, जिसमें लेवल 1 बचा था, सेकंड को रद्द कर दिया गया था, और सिर्फ 22, अब ओनली रीट 22 जो है वो वैलिड है। 21 तक के सब जो सर्टिफिकेट है वो अनवैलिड हो चुके हैं, उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। कारण ये भी 2011 और 13 का था, उसमें वैलिडिटी 7 साल की थी, 16 में 18 में 3 साल की थी, 21 में 3 साल की थी, तो उन सब की वैलिडिटी खत्म, सिर्फ 22 की रही है। लेकिन कई साथियों को क्वेश्चन ये था भी 22 में जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया वो कई अपीयरिंग में थे, तो क्या उनका सर्टिफिकेट अब वैलिड है? निश्चित रूप से वैलिड है। जब भी रीट के थ्रू जब वैकेंसी आती है तो उसमें कहा जाता है भी इस फॉर्म को भरने तक आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएँ कंप्लीट होनी चाहिए, तो उससे पहले आपकी कंप्लीट हो चुकी है, कोई आपको कहीं अड़चन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर आप रीट की थ्रू ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पात्रता एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि वही लगभग 80 से 70% सिलेबस सेम है। जो लैंग्वेज अलग मान सकते हो आप, जीके सेम है, और उसका फ़ायदा आपको अन्य एग्ज़ाम में मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप पंजाब की बॉर्डर पे है तो आपको PS टेट भी देना चाहिए। अगर आप हरियाणा बॉर्डर के पास हैं तो आपको हरियाणा HR टेट भी देना चाहिए, आपको UP टेट भी देना चाहिए, MP टेट भी देना चाहिए, गुजरात टेट भी देना चाहिए। इससे फ़ायदा मिलता है। मैंने जब इस एग्ज़ाम को करेक्ट किया था तो मैंने हरियाणा टेट, PS टेट ये सब दिए थे और उसका निश्चित रूप से मेरे को फ़ायदा मिला था। तो आपको भी ये सब एग्ज़ाम जब जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी देते हैं तो आपको TGT के फॉर्म अन्य स्टेट के भरने चाहिए, ताकि आपको उसका अनुभव मिले। जब आप व्याख्याता का फॉर्म भरते हो तो आपको सेट, नेट और जो PGT के एग्ज़ाम है वो आपको देने चाहिए, क्योंकि जब अपने विस्तृत रूप से एग्ज़ाम को देते हैं तो अपने को जो अपनी बुद्धि है या अपना माइंड है वो सेट होता है भी एग्ज़ाम या जो एग्जामिनर है वो किस टाइप के क्वेश्चन पुट करता है और अपन को उसको किस प्रकार से उनको हल करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और आशा करता हूँ आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिला होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।